हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस बार, ये आपको छोटा सा क्लास 8th का ही समझिए, 7th 8th सब में पूछता है। इस टाइप से आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये पूछने के लिए तो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ देता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्लास कोई भी हो, सबको धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD में कौन ए है आपका। पहले एक बात बताइए आप कि चतुर्भुज है, उसमें क्या सब हो सकता है। 4 गो शीर्ष होगा, 4 गो भुजा होगा और 4 गो कोण होगा। यही ना 4 4 8 4 12। 13वां चीज बताइए कोई, कुछ नहीं होगा। 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष। जब यही त्रिभुज रहता तो 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता, ठीक है ना। यही आपका है। इसमें कह रहा है 4 कोण होता है। एक चीज और बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों बोले इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। और जब वही चतुर्भुज का बात करेगा तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना जी। उसी में आपका है। अब बताइए, चतुर्भुज ABCD है तो 4 गो कोण क्या सब होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी होगा। जिसमें से आपको एंगल ए बराबर 120 डिग्री दे रखा है। और मेजर कंडीशन यहाँ ये दे दिया है कि एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो है आपस में क्या है, वो बराबर है, ठीक है ना। यानी एंगल बी जब मेरा x होगा तो सी भी x, डी भी x। तो चारों कोणों का योग 360 कर देना हुआ, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे, आइए थोड़ा भाषा लिख के बनाते इसमें। लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज, उसी का शॉर्ट लिखिए, त्रिभुज लिखता है ऐसे रहते, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि चूंकि लिख रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसीलिए आपका चतुर्भुज है जी ABCD। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सब बराबर आपका कितना, 360 डिग्री का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वही बात को यहाँ हम लिखें कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब मित्र ये हुआ कि आपका चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल जो है उसका नाम है ABCD। एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब बताइए मित्र, यहाँ से आपका एंगल ए कितना है, 120 डिग्री कह रहा, तो एंगल बी का मान याद करें। एंगल बी को भी ही रखेंगे। आपका देखिए सी और डी ये दोनों भी किसके बराबर है, बी का ही है ना। फिर इसके जब आप लीजिए एंगल बी, इसके जगह पे भी एंगल बी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एंगल बी का वैल्यू निकालना। जब सी का रहता तो बी को रिप्लेस करते सी के साथ, सी तो खुद है ही, फिर डी को हटाते सी के साथ। BCD में किसी का पूछता तो हम लोग ऐसे ही करते, क्योंकि BCD आपस में सब बराबर। जब इस टेंशन से आप बचना चाहिएगा तो आप BCD में सबको मान लीजिए x है, तो सबकी जगह आप x रखते, बी की जगह x, सी की जगह x, डी की जगह, तो भी आपका x x और x, तो 3x हो गया। समझ में आ रहा है ना। यानी तो आप उसका डायरेक्ट नाम से ही रिप्लेस कर लीजिए। बराबर इधर हो गया ये 360 डिग्री। अब बताइए 120 तो रहेगा ही। ये एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी क्या गो है जी, 3 गो है ना। तो 3 इंटू एंगल बी बराबर कितना, 360 डिग्री। जब यहाँ से 3 इंटू एंगल बी निकालिएगा तो 360 डिग्री, ये प्लस 120 इधर आने के बाद माइनस 120 होगा जी। तो आपका इधर हो गया 3 इंटू एंगल बी बराबर 360 में से 120 को माइनस करिए, 0 0 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2, 240। काटिए इसको, 3 8 24, आपका 80 बार में ना। सो मित्र आपका यहाँ से एंगल बी जब पूछ रहा था तो आपका 80 डिग्री होगा। जब एंगल सी पूछेगा वो भी आपका 80 डिग्री, एंगल डी पूछेगा वो भी आपका 80 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आपस में तीनों क्या है जी, यहाँ देखिए बराबर है। पूछ रहा था आपका एंगल बी, इसलिए आपका एंगल बी जो होगा वो 80 डिग्री, और जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। ये छोटा क्वेश्चन था ज्योमेट्री का कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कहिए, यानी तो सीधा कहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी 4 समकोण, एक समकोण बोले तो 90 डिग्री, 4 समकोण मतलब 90 गुना 4 बराबर 360। वही बात त्रिभुज में 2 समकोण। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।